नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग एक नया पाठ हीरे का हार पढ़ रहे हैं। हीरे के हार में आपने ये देखा कि एक युवती है जिसका नाम मैटिल्डा है, उसका हस्बैंड मोज़ेल जो एक सरकारी दफ्तर में काम करता है और एक क्लर्क है। क्लर्क की आमदनी बहुत अधिक नहीं होती। लेखक ने बताया है कि उनके घर का खर्च आराम से चल जाता था, परंतु जो मैटिल्डा थी वो अत्यंत शान और शौकत से रहने वाली महिला थी। उसके विचार थे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि लोग प्रभावित हों और उसको अपना आइडियल माने, आदर्श माने। परंतु उसके हस्बैंड की इतनी आमदनी नहीं थी कि वो उसकी इन सारी ज़रूरतों को पूर्ण कर सके। एक दिन मोज़ेल आता है और उसके हाथ में एक नृत्य समारोह यानी डांस प्रोग्राम की इनविटेशन कार्ड होता है, निमंत्रण पत्र, जो बड़ी प्रसन्नता से वो अपनी पत्नी मैटिल्डा को देता है। परंतु उसकी पत्नी उसको उतने ही उत्साहहीनता से एक तरफ फेंक देती है, यानी उसे नेगलेक्ट करती है। मोज़ेल मन में बड़ा प्रसन्न रहता है। उसकी वजह ये होती है कि ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होती है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले होते हैं और कुछ गिने चुने लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता है। मोज़ेल की लगातार प्रयास और उसके कार्यों से संतुष्ट होकर के कंपनी ने यानी सरकार ने उसे ये निमंत्रण पत्र दिया था। परंतु मैटिल्डा कहती है कि बड़ी पार्टी में जाने के लिए बड़े और अच्छे वस्त्र भी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। इसलिए मुझे इस निमंत्रण यानी नृत्य समारोह, डांस प्रोग्राम और इस निमंत्रण पत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा वो कहती है। मोज़ेल, अब यहाँ तक हम लोगों ने इस स्टोरी को देखा था। अब मोज़ेल उससे क्या कहता है, क्या करता है, इस कहानी को हम लोग इससे आगे देखेंगे और उसमें ये समझेंगे कि क्या होता है। लेखक का मूल उद्देश्य ये है कि जीवन में बनावटीपन व्यक्ति को हमेशा मुसीबत में ही डालता है। अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक दिखावा करता है, ज़रूरत से अधिक अपेक्षाएं करता है, तो वो उसकी पूर्ण नहीं होती हैं, और जब वो पूर्ण नहीं होती हैं तो उसके अंदर कि अलग प्रकार का एक कुंठा, एक इरिटेशन और एक प्रकार का टेंशन माइंड में क्रिएट होता है, जो उसे फ्रस्ट्रेट करता है, तनाव में ले जाता है। इस तनाव में आने के बाद वो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ होने लगता है, यानी मुसीबतों में फंस जाता है। उस परिस्थिति में मुसीबत में फंसा व्यक्ति पहले से ही कुंठाग्रस्त है, परेशान है, और नई मुसीबतों के आने से वो उसको कैसे फेस कर पाता है या उसका सामना कर पाता है या नहीं कर पाता, ये उसकी वर्तमान परिस्थितियों पर आती है। आगे कहानी में मैटिल्डा अपनी एक सहेली से कीमती हीरों का हार उधार ले लेती है पार्टी में जाने के लिए। पार्टी से वापस आते समय वो हार कहीं गुम जाता है। अब आगे क्या होता है, चलिए हम लोग अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि इस कहानी में अब क्या हुआ। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन करके इस पूरी कहानी को देखते हैं। ये कहानी चल रही थी हीरे का हार। मैंने आपको बताया था कि मैटिल्डा नाम की एक सुंदर युवती थी। उसे शान और शौकत से रहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतनी शान और शौकत के साथ रह सकती। उसका पति एक छोटे से कंपनी में यानी एक दफ्तर में क्लर्क था जिसका नाम मोज़ेल था। उसके पास इतनी आमदनी आती थी, यानी उसकी पेमेंट बस इतनी थी कि घर का खर्च ही चल पाता था। एक दिन शाम को मोज़ेल यानी मैटिल्डा का पति दफ्तर से लौटता है और बहुत प्रसन्न होता है। उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र होता है। उसमें मुस्कुराकर वह निमंत्रण पत्र मैटिल्डा को देता है और बोलता है, देखो यह क्या है।
लेकिन मैटिल्डा निमंत्रण पत्र देखकर खुश नहीं होती। उसने उसे उपेक्षा यानी नेगलेक्ट किया और उसे एक साइड फेंक दिया। इसका मैं क्या करूँगी? उसने ऐसे प्रश्न किया कि जैसे वो पहले से जानती हो कि इसमें क्या है। इस बात से मोज़ेल का जो उत्साह होता है वो समाप्त हो जाता है, वो धीमा पड़ जाता है। उसे इस बात का दुख होता है कि उसकी खुशी या उसके परिश्रम से मैटिल्डा यानी उसकी पत्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोज़ेल आश्चर्य से बोला, मैटिल्डा, मैंने सोचा कि तुम इसे पाकर बहुत खुश होगी। मोज़ेल ने अपनी पत्नी को बड़े आश्चर्य के साथ कहा कि मैटिल्डा, मैंने ये सोचा कि तुम इस निमंत्रण पत्र को पा करके बहुत खुश होगी। जिस नृत्य समारोह यानी डांस प्रोग्राम का यह निमंत्रण पत्र है, उसमें केवल बड़े बड़े अधिकारी और गिने चुने क्लर्क ही बुलाए गए हैं। उसने बताया कि जिस प्रोग्राम का ये निमंत्रण पत्र है वो प्रोग्राम कोई साधारण नहीं है। उसमें बड़े बड़े अधिकारी और कुछ गिने चुने लोग ही बुलाए गए हैं। उन गिने चुने लोग में मैं भी हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से यह निमंत्रण पत्र प्राप्त कर पाया हूँ। उसने बताया, मैटिल्डा, मैंने ये निमंत्रण पत्र बड़ी मेहनत और अपनी लगन से प्राप्त किया है। ये मेरी कामयाबी की सीढ़ी हो सकती है। मोज़ेल का सोचना ऐसा था। मैटिल्डा ने खींचकर मतलब परेशान होकर, दुखी होकर, गुस्से में कहा, लेकिन तुम यह क्यों नहीं सोचते कि मैं इस समारोह में पहनकर क्या जाऊंगी? समारोह यानी प्रोग्राम। मैटिल्डा क्रोधित हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा कहना जो भी हो, परंतु तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं इस बड़े प्रोग्राम में क्या पहनकर जाऊंगी? यानी मेरे पास ऐसे वस्त्र नहीं हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों में पहने जा सकें। मेरे पास तो सब साधारण ही वस्त्र हैं। अब मोज़ेल भी गंभीर हो गया। मोज़ेल मैटिल्डा की इन बातों को सुन करके थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि इस विषय में उसने सोचा ही नहीं था। मोज़ेल भी ये जानता था कि ये मैटिल्डा की ये बात सच है कि प्रोग्राम में तो हम जाने को तैयार हैं, परंतु प्रोग्राम के अनुसार ही वस्त्र पहनने होंगे। यानी हमारे पास एक अच्छा ड्रेस होना चाहिए हम दोनों के पास, जिसे पहनकर हम लोग उस पार्टी में शिरकत यानी शरीक हो सकें, शामिल हो सकें और अपनी पहचान बना सकें। मोज़ेल के लिए भी ये बात एक चैलेंजिंग थी, उसके लिए भी एक चैलेंज के समान था, क्योंकि इस विषय में तो उसने सोचा ही नहीं था। वह कुछ देर सोचने के बाद मैटिल्डा को समझाते हुए बोला। मोज़ेल भी इस बात से अपनी पत्नी मैटिल्डा की इस बात से थोड़ा गंभीर हुआ। फिर उसने एक उपाय सोचा और मैटिल्डा को उसने समझाया और कहा, तुम जो कपड़े पहनकर थिएटर चलती हो वही पहनकर चलना। थिएटर यानी सिनेमा घर। मोज़ेल ने कहा, मैटिल्डा, जो तुम कपड़े पहनकर थिएटर यानी सिनेमा घर जाती हो उन्हीं कपड़ों को पहनकर इस पार्टी में चलो। मोज़ेल ये कहना चाहता है कि जो हम थिएटर यानी सिनेमा हॉल में जो कपड़े पहन कर जाते हैं वो स्पेशल होते हैं। हम अच्छे दिखने के लिए और सिनेमा हॉल में अच्छे लगने के लिए हम लोग अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं। आज की तरह का पहले सिनेमा हॉल नहीं हुआ करता था, बहुत कम होते थे और उसमें कुछ गिने चुने अच्छे लोग ही जाते थे और जो उस सिनेमा हॉल की हैसियत के बराबर होते थे। हर आदमी उसमें नहीं जा सकता था। तो मोज़ेल ने कहा, हम लोग थिएटर में यानी सिनेमा हॉल में या स्टेज प्रोग्राम में, जो थिएटर में होते थे, पहले थिएटर में स्टेज प्रोग्राम भी होते थे जिसे लोग खुद करते थे, जैसे हम लोग टैलेंट्स डे पर करते हैं। उसी तरह से थिएटर होते थे। उन थिएटरों में कलाकार आपको लाइव प्रोग्राम करके दिखाते थे और उसमें भी अच्छे अच्छे लोग जाते थे। तो मोज़ेल ने थिएटर पर पहनकर चलने वाले ड्रेस को पहनकर चलने के लिए कहा। वो उन कपड़ों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। मोज़ेल ने अपनी पत्नी मैटिल्डा को समझाया कि जो कपड़े थिएटर में पहनकर चलती हो वो कपड़े में तुम बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन मैटिल्डा को वे कपड़े पसंद नहीं थे।
परंतु मैटिल्डा के मन में कुछ और चल रहा था। उसके मन में ये विचार था कि जो कपड़े हम थिएटर पहन के जाते हैं वो बहुत ख़ास नहीं होते, परंतु पार्टी बहुत ख़ास है। बहुत ख़ास जगहों पर ख़ास कपड़े पहनना ही उचित है। मैटिल्डा के मन में ये विचार चल रहा था, इसलिए उसने कहा कि मैटिल्डा को ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए, मन में सोचा और बोला कि ये कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं, वो उसे पसंद नहीं है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैटिल्डा को इस बात का दुख हो रहा था कि हम केवल कपड़ों की वजह से उस पार्टी में नहीं जा सकेंगे। मोज़ेल को इस बात का कष्ट हो रहा था कि हमें पार्टी में जाना अति आवश्यक है क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से और अपनी लगन कामयाबी के माध्यम से ही इस पार्टी का टिकट हासिल किया है, ये निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है। और अगर मैं उस पार्टी में नहीं जाता हूँ तो इसमें मेरी बेइज्जती ही नहीं बल्कि मेरी नुकसान भी होगा, यानी मैं ऑफिस में गलत दृष्टि से या गलत निगाहों से देखा जाऊंगा। अब मोज़ेल की वाइफ, जो पत्नी थी मैटिल्डा, वह मोज़ेल की बातों को सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मोज़ेल ने पूछा, क्या बात है मैटिल्डा, तुम रो क्यों रही हो? मोज़ेल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इस छोटी सी बात पर मैटिल्डा इतना रो क्यों रही हो। तो उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या बात है मैटिल्डा, तुम रो क्यों रही हो, आखिर क्या बात है? मैटिल्डा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं इन कपड़ों को पहनकर वहाँ नहीं जा सकती। मैटिल्डा ने अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण किया, अपने आंसू पोंछे और बोली, मैं इन कपड़ों को पहनकर वहाँ नहीं जाऊँगी। मोज़ेल ने कहा था कि जो थिएटर पहनकर हम लोग जो कपड़े चलते हैं उसी कपड़ों को पहनकर मैटिल्डा तुम इस पार्टी में चल सकती हो और तुम उन कपड़ों में बहुत सुंदर दिखती हो। मोज़ेल की इन बातों को मैटिल्डा ने तवज्जो यानी कोई महत्व नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मोज़ेल ने जब रोने का कारण पूछा तो मैटिल्डा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इन कपड़ों को जो मैं थिएटर में पहन के जाती हूँ उन कपड़ों को पहनकर मैं इस पार्टी में बिल्कुल नहीं जा सकती, ऐसा उसने बोला। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। मैटिल्डा ने लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मेरे पास पार्टी में जाने लायक अच्छे कपड़े नहीं हैं इसलिए मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी। मैटिल्डा का सोचना ये था कि बेइज्जती करवाने से कहीं अच्छा है कि पार्टी में ना जाया जाए। अगर पार्टी बड़ी हो लेखक ये कहना चाहते हैं पार्टी बड़ी हो, मैटिल्डा भी सोच रही है पार्टी बड़ी हो, बड़े बड़े लोग आ रहे हों और आपको भी उसमें इनविटेशन मिला है तो आपको भी उस पार्टी की मर्यादा यानी उस पार्टी की जो वैल्यू है उसी के अनुसार अपने आप को तैयार करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी इज्जत करे ना करे परंतु उसे दूसरों की इज्जत जरूर करनी चाहिए। मैटिल्डा छुपे तौर पर ये संदेश इस कहानी में देना चाहती है, इसलिए उसने मोज़ेल को लगभग अपना फैसला सुनाते हुए बोला कि मैं इस कपड़ों में पार्टी में नहीं जाऊंगी, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती। मोज़ेल मैं अपनी पत्नी मैटिल्डा की इन बातों को सुनता है और सुनकर उसे बड़ा दुख होता है। अब मोज़ेल मैटिल्डा की इन बातों को गलत भी नहीं कह सकता और मैटिल्डा भी ये जानती है कि मोज़ेल तुरंत ऐसे महंगे वस्त्र ला भी नहीं सकता। अब दोनों पार्टी में कैसे करेंगे, लेखक ये आगे हमें बताएंगे कि अब पार्टी में जाने के लिए दोनों क्या व्यवस्था करेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि पार्टी में जाने के लिए मोज़ेल और मैटिल्डा ने अपने आप को किस प्रकार से तैयार किया और क्या किया। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो तक, इस वीडियो में आपको यहाँ तक बताया मैंने, अब यहीं तक रहेगा।